एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मंच है जहां पर विवाद का ही अंत नहीं होता, बल्कि दिलों में मेल करा दिया जाता है। दिल में जो बहुत दिनों से मैल भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को निकाल दी जाती है और उनके दिलों को हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ, पुनीत और आज का यह अवसर अत्यंत प्रेरणादायक, जन कल्याणी और बहुत ही पुनीत, बहुत ही पवित्र है। मित्रों, लोक अदालत कोई एक वैधानिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि यह न्याय को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। लोक अदालत उन लोगों को न्याय प्रदान करती है जो अपनी गरीबी, अपनी अशिक्षा, अपनी अवेयरनेस की कमी की वजह से न्याय पाने में अभी तक अक्षम रहे हैं, न्याय नहीं पा सके हैं। लोक अदालत के माध्यम से उन सभी लोगों को न्याय, अदालत में हार और जीत की कोई बात हमारे लोग जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो नहीं करते। हार जीत की कोई बात नहीं होती, बल्कि उनमें सामंजस्य, संतुलन और समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौता के माध्यम से उनके मामलों का हमेशा हमेशा के लिए निस्तारण किया जाता है। इसीलिए लोक अदालत को भारतीय न्यायिक व्यवस्था का मानवीय चेहरा कहा जाता है। लोक अदालत मूर्त रूप से दिखती है कि न्याय हुआ ही नहीं, न्याय हो रहा है, यह लोगों को दिखता है, लोग समझते हैं और लोग जानते हैं। लोक अदालत को हम अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो लोक अदालत एक लोक अर्थात भी कह सकते हैं, जनता की अदालत, लोगों की अदालत, आम जन की अदालत कह सकते हैं। यह एक ऐसा अनौपचारिक मंच है जहां पर आपके मुकदमों का निस्तारण आपके द्वारा किए गए समझौते, आपके द्वारा रखी गई शर्तों के अनुसार किया जाता है और उस फैसले की न कोई अपील होती है, न कोई रिवीजन होता है। वह फैसला हमेशा हमेशा के लिए बाध्यकारी हो जाता है। आप ही पर नहीं बल्कि आपके पीढ़ी होता है और आप में हमेशा अमन और चैन कायम हो जाता है। जहां तक लोक अदालत की बात है, इसको और सरल शब्दों में हम कहें तो लोक अदालत माने समझौता, सीधा सीधा समझौता। समझौते से ही आदमी में, समाज में, परिवार में अमन चैन कायम होता है। जिस व्यक्ति ने समझौते को ठोकर मारी, जिसने समझौते को नहीं माना, उसने स्वर्ग को ठोकर मार दिया, उसने अपने खुशहाल भरे जीवन को ठोकर मार दिया और उसके जीवन में दुख ही दुख होगा, फिर उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपका आह्वान करते हैं कि आप लोग समझौते की तरफ आएं, समझौता करें, सामंजस्य बनाएं और अपने लोगों में संतुलन बनाएं। समझौते के आधार पर अपने मुकदमों का निस्तारण कराएं ताकि आप में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके समाज में, अंततः पूरे देश में अमन चैन कायम रह सके। जहां तक लोक अदालत की बात है, यह समझौता आज की बात नहीं है। समझौते की बात की गई महाराज रावण के यहाँ जब अंगद गए दूत बन के भगवान राम के, तो उन्होंने बताया कि आप सीता को वापस कर दीजिए तो आपका कल्याण होगा, भगवान राम का भी कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि जब दोनों ओर सुलह होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चाहे ओर खुशी का राज्य रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। आगे उन्होंने कहा कि यदि रणभेरी बज जाएगी, यह धरती श्रोणितमय होगी, किसकी जय किसकी पराजय होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अगर यह मुकदमा चलेगा तो वादी जीतेगा कि प्रतिवादी जीतेगा, यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि महाप्रलय अवश्यंभावी है। आपका विकास रुक जाएगा, आपका जो खुशहाली है वो समाप्त हो जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा चलता रहेगा, तो आपका परिवार, आपका घर, आपका समाज निश्चित रूप से बहुत दुखी रहेगा और उसका अमन चैन शांति ये सब उससे दूर हो चलेगी। भारत में भगवान कृष्ण ने भी समझौते का प्रयास किया। उन्होंने कहा दुर्योधन से कि आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, अगर आप इंद्रप्रस्थ को अपने पास रखना चाहते हैं तो रख लें, पांडवों को कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें केवल 5 गांव दे दीजिए। वो 5 गांव लेकर के खुश रहेंगे और वो अपना राज्य करें, अपना जीवन यापन करें और खुशहाल होकर आप अपना पूरी धरती पर राज्य करें। उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें कोई बाधा है तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असने उठाएंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अगर 5 गांव भी पांडवों को मिल जाए तो पांडव सुलह कर लेंगे और 5 गांव लेकर के ही संतुष्ट हो जाएंगे। और हे महाराज दुर्योधन, आप पूरी धरती पर अकंटक राज्य करें, समझौता कर लीजिए। दुर्योधन ने कहा कि हे ग्वाले, सुचग्रम नयोदस्याम बिना युद्धेन केशवा,
हे कृष्ण, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जाके पांडवों से कह दो कि हम युद्ध करने के लिए आमादा हैं और वो आए हमसे युद्ध करें। अपना राज्य, अपना इंद्रप्रस्थ अगर वो युद्ध करके हमसे ले सकें तो युद्ध करके लें। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब मैं सुलह की बात नहीं करूंगा। अब पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी सेना के साथ ही आपसे मिलेंगे। परिणाम हुआ, क्या हुआ? युद्ध हुआ। जो धर्म पर रुचि रखने वाले लोग थे, जो धर्म के पथ पर चलने वाले लोग थे, उनका भी वध हुआ। द्रोण, कर्ण, भीष्म, इन सब का भी वध हो गया। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन हस्तिनापुर भी खो दिया, इंद्रप्रस्थ भी खो दिया, अपना बंधु बांधव सब खो दिया, नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र सारे लोग मारे गए। वह हमारी धरती का प्रथम ज्ञात विश्व युद्ध था। उस ज्ञात विश्व युद्ध में जितने भी देश थे, जितने भी राजा थे, कुछ पांडवों की ओर से लड़े, कुछ कौरवों की ओर से लड़े और सारे के सारे राजा अपनी सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर समझौता हो जाता तो यह रक्तपात नहीं होता, ये भीषण नरसंहार नहीं होता, ये बड़े बड़े योद्धा महारथी मारे नहीं जाते और पांडव भी सुख से राज्य करते और दुर्योधन भी सुख से राज्य करता। लेकिन समझौता नहीं होने के कारण यह महाविनाश हुआ और यह धरती वीरों से हीन हो गई। आप पंच परमेश्वर की बात सुने हैं, पंचायत की बात सुने हैं। कोई भी मामला अगर पक्षों के बीच आता था, भाई भैयारी के बीच आता था, पटीदारों के बीच आता था, पड़ोसियों के बीच आता था, तो लोग जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने वह मामला जाता था, वहां रखा जाता था और पंच परमेश्वर की हैसियत से वो लोग फैसला करते थे। दोनों पक्षों से पूछा जाता था, दोनों की बात सुनी जाती थी और उनकी बातों को सुन करके एक न्यायोचित निर्णय लिया जाता था और दोनों पक्ष उसको खुशी मान लेते थे और अमन चैन कायम हो जाता था। संविधान लागू हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो संविधान का यह मूल उद्देश्य है कि वह समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करे और इसको ध्यान में रखते हुए भी यह व्यवस्था संविधान में की गई और आगे चल करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया और यह व्यवस्था की गई कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक अपनी गरीबी, अशिक्षा और कमजोरी की वजह से न्याय से वंचित नहीं होगा और न्याय निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। वह व्यक्ति जो अपनी अवेयरनेस और कमजोरी, गरीबी की वजह से न्याय नहीं पा रहे हैं, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि उन व्यक्तियों को राज्य न्याय देना सुनिश्चित करेगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए संभवतः यह लोक अदालत की व्यवस्था बाद में की गई। 1987 में बना, लोक अदालत को एक वैधानिक दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, जिले के स्तर पर, तालुका, सब डिवीजन, तहसील के स्तर पर लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जहां पर भारी मुकदमे जो हैं, भारी संख्या में जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है। सीपीसी में भी संशोधन किया गया। 1999 में 89 को अंतःस्थापित इंसर्ट किया गया और उसमें मीडिएशन, कैंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत की व्यवस्था की गई और उसमें यह मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज की गई जुडिशियल ऑफिसर्स पर कि अगर कोई प्लेंट फाइल होता है, WS फाइल करने के बाद ऑर्डर 10 रूल 1A में यह प्रावधान किया गया कि यह उस पर एक बंधनकारी उसका कर्तव्य है कि वह पक्षों से पूछेगा कि आप लोग अपना मामला ADR में निस्तारित करवाना चाहते हैं। अगर वो लोग सहमत होते हैं तो इस आशय का एक आदेश लिखा जाएगा और उनको निर्देशित किया जाएगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, कैंसिलेशन में जा सकते हैं, मीडिएशन में जा सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं और वहां जाकर के आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने समझौते के अनुसार अपने मामलों का निस्तारण कराएं और वह आपका आदेश अंतिम होगा। उसकी न तो कोई अपील होगी, न कोई समझौता हो सकता है। फौजदारी के चल रहे हैं जिसमें समझौता कानून के हिसाब से हो सकता है। आप उसका लोक अदालत में आएं और उसका निस्तारण करवाएं और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में अमन चैन स्थापित करने में योगदान करें। मित्रों, अगर अपने मामले का निस्तारण करा लेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? कहीं कोई कमजोर बात तो नहीं हो जाएगी? उस अवार्ड का, उस फैसले का प्रभाव क्या होगा? तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लोक अदालत के फैसले का वही प्रभाव होता है, वही बल होता है जो सिविल कोर्ट द्वारा जारी की गई डिक्री का होता है। उतना ही बल होता है, बल्कि उससे ज्यादा बल होता है। आप अगर कोई मुकदमा दाखिल करते हैं मुंसिफ कोर्ट में तो उसमें फैसला होगा, उसकी डिक्री बनेगी, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसकी अपील होगी,
हाई कोर्ट में उसकी सेकंड अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील टू सुप्रीम कोर्ट SLP फाइल होगी। अगर कहीं से कुछ मामला बना, वहां से फिर रिमांड हो गया कोई इशू बना के, तो फिर 3 पीढ़ी तक की आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप फुर्सत में रहिएगा। लेकिन अगर लोक अदालत में कोई फैसला होता है तो न इसकी कोई अपील होगी, न इसका कोई रिवीजन होगा, यह फैसला अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। कोर्ट फीस भी यहाँ नहीं लगती है। आप आए, प्री लिटिगेशन के मामले जो हैं आप आए, कोर्ट फीस नहीं लगेगी, वकील का कोई खर्च नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। आप तुरंत आइए, देखते देखते घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकंड में आपका मामला निस्तारित हो जाएगा, सेकंडों में फैसला ऑन द स्पॉट। आप आइए और ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा।